Hello everybody, welcome to Study with Shushmita. Today in this video we are going to discuss about Howard Gardner theory of multiple intelligence. ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी 1983 में। उनके मुताबिक इंटेलिजेंस सिर्फ मैथ या लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है जो हर इंसान में अलग अलग लेवल पर होती हैं। ठीक है, तो 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बात की है, जो कि सबसे पहले है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, थर्ड इज विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, फोर इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड फाइव इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सिक्स है हमारे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सेवन है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और एट है हमारे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसे JSSB, KVS, NVS या फिर कोई भी टीचिंग रिलेटेड टेट एग्ज़ाम जो रहते हैं आपके, उनमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया था कि इंटेलिजेंस केवल सिंगल आईक्यू से ही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, तो उन्होंने 8 तरह की अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस बताई है जो हर इंसान में अलग अलग लेवल पर होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, यानी कि एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली। इसका मतलब है भाषा पर पकड़। जो लोग लिखने, बोलने या नए वर्ड्स को सीखने में तेज होते हैं, वो लोग होते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले, जैसे कि पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, आपके पब्लिक स्पीकर्स हो गए, या फिर जो शेक्सपियर है, तो वो हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है। अगला हम बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि कैरी आउट मैथ ऑपरेशन इजीली, राइट। तो इसमें क्या होता है, लॉजिक और नंबर के साथ खेलना, इसमें रीजनिंग पैटर्न्स को पहचानना और साइंटिफिक थिंकिंग वाले लोग शामिल शामिल होते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, अकाउंटेंट हो गए, आपके इंजीनियर्स हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, तो वो सारे लोग आते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। तीसरा है हमारा विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी कि विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट इन माइंड, यानी दिमाग में ही कोई तस्वीर बना लेना सिचुएशन के ऊपर। जैसे कि अभी आप कार पार्किंग कर रहे हैं, तो कार पार्किंग में आपने अपना दिमाग में ही लगा लिया कि इस स्पेस में मेरी गाड़ी इजीली आ जाएगी, तो आपने पार्क कर दी, तो वो हमने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया। अब पायलट है, पायलट जो प्लेन उड़ाते हैं आसमान में, अब आसमान में उन्होंने इमेज ऐसे, वो खुद से ही मतलब ऐसे पता चल जाता है उनको कि ये जो रास्ता है ये अमेरिका की तरफ जा रहा है, ये कनाडा की साइड जा रहा है। तो वो जो लोग होते हैं वो विजुअली, यानी अपने दिमाग में ही इमेज बना लेते हैं एक, तो वो लोग आते हैं हमारे विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में। अब इसको डिटेल में जाने तो विजुअल वर्ड को समझना, बिना देख के रास्ता याद रखना, यानी बिना देखे रास्ता याद हो जाना, या दिमाग में ही 3D इमेज बना लेना। तो इसमें कौन-कौन से लोग आ जाते हैं, जैसे पायलट हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, पेंटर हो गए, ड्राइंग, पजल सॉल्विंग, ये सब है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस का पार्ट। ठीक है, अगला हम डिस्कस करते हैं इसी को म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है, यानी सुर, ताल और रिदम की समझ। ऐसे लोग जो म्यूजिक को जल्दी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो लोग आते हैं आपके म्यूजिकल इंटेलिजेंस में, जैसे रिकॉग्नाइज रिदम, टोन्स एंड पिचेस इजीली, जैसे म्यूजिशियन हो गए आपके, तो वो आ जाते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। सिंगर हो गया, कंपोजर्स हो गए, वो सारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस का पार्ट है आपका। तो अभी हमने डिस्कस किया म्यूजिकल इंटेलिजेंस में रिकॉग्नाइज रिदम, टोन एंड पिचेस इजीली। म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर, वो हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस का पार्ट हो गया। अगला हम डिस्कस करते हैं इसी में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या रहता है, यानी कि अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, मसल का सही से इस्तेमाल करना। इसमें बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो वो कोऑर्डिनेट कर पाते इजीली अपनी पूरी बॉडी का, फिजिकल कोऑर्डिनेशन आ जाता है इसमें। पोटेंशियल ऑफ यूजिंग वंस होल बॉडी, इसमें एथलीट्स जैसे लोग हो गए, डांसर हो गए, तो इसमें बॉडी का यूज होता है, वो आ गए आपके फिफ्थ इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। अगला है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि दूसरों को समझना। इंटरपर्सन, दूसरों के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझना, दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना, तो वो सब चीजें आ गई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। इसमें टीचर, साइकोलॉजिस्ट, लीडर, सेल पर्सन,
तो वो सारे लोग आ जाते हैं इंटरपर्सनल, यानी दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करने वाले लोग, वो आपके आ जाते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। अगला है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि खुद को समझना, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। खुद को समझना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने इमोशंस को गहराई से समझ रखना, वो लोग आ जाते हैं आपके इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। ठीक है, जैसे फिलोसोफर हो गए, काउंसलर हो गए, रिसर्चर हो गए, तो वो सब लोग आते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। ये इंट्रा है यानी खुद को समझना, इंटर है दूसरों को समझना। अगला और आखिरी है हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या है, नेचर के प्रति लगाव, यानी नेचर के प्रति एक कनेक्शन बिल्ड करना, पेड़ पौधे, जानवर और एनवायरनमेंट के पैटर्न को समझना, तो वो सब हो जाता है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई पैटर्न इन नेचर, फ्लोरा फोना एंड एनवायरनमेंट। इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, बायोलॉजिस्ट, फार्मर्स और एनवायरमेंटलिस्ट। थैंक यू एवरीबॉडी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। हमने आज के इस वीडियो में पूरा हॉवर्ड गार्डनर की 8 इंटेलिजेंस को डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।